जय हिंद साथियों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर। हम लोग पैट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं आपके सामने एक वीडियो ज्योग्राफी का पहले ला चुका हूं। उसी क्रम में मैं आपके सामने अगला वीडियो लेकर के आया हूं ज्योग्राफी का ही। पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना भारत के पड़ोसी देश जाने, भारत के राज्य जाने, भारत के केंद्र शासित प्रदेश जाने तथा भारत का क्षेत्रफल जाना। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगला टॉपिक आगे चलते हैं। अगले टॉपिक पर हम लोग देख चुके हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं। पहले नंबर पर आता है पाकिस्तान। इधर से हम लोग मैपिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम एक अलग तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे अधिक सीमा किस देश के साथ लगती है भारत की। उसी क्रम में मैं आपको अब आगे पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले आपको एक शॉर्ट तरीका ही बता देता हूँ मैं याद करने का। वैसे तो बता ही दूंगा मैं, एक शॉर्ट तरीका है जैसे आप लिख लें बचपन में MBA किया। इससे यह है आसानी हो जाती है बस याद करने में, और कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, वरना मैं मैपिंग के थ्रू आपको बताऊंगा ही। यहां देखिए सबसे पहले एक एक वर्ड को मैं बता देता हूं। यहां वा का मतलब है बांग्लादेश, बांग्लादेश। चा का मतलब है चीन, पा का मतलब पाकिस्तान, ना का मतलब नेपाल, में साइलेंट है यहां। फिर आगे आ जाइए एम पे म्यांमार, बी का मतलब भूटान, और ए का मतलब आपका अफगानिस्तान। ये सीमा के क्रम में है, मतलब इसका मतलब ये है सबसे अधिक सीमा भारत के साथ जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश की लगती है। ये जो बांग्लादेश है देख रहे हो आप, बांग्लादेश पूरा का पूरा भारत से घिरा हुआ है। सबसे अधिक सीमा बनाने वाला जो देश है भारत के साथ वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की सीमा 4096.6 किलोमीटर भारत के साथ लगती है। तो सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो बांग्लादेश की लगती है। कितनी लगती है? 4096.6 किलोमीटर। सबसे कम जो सीमा लगती है, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की लगती है और वो 106 किलोमीटर है। उसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। यहाँ अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ भारत के एकमात्र राज्य से लगता है, वो है लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। तो सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश कौन सा है भारत के साथ? बांग्लादेश। सबसे कम सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और ये इससे आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। बचपन में MBA किया। बा का मतलब बांग्लादेश, चा का मतलब चीन, पा का मतलब पाकिस्तान, ना का मतलब नेपाल, M का मतलब म्यांमार, B का भूटान, A का अफगानिस्तान। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की, सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की। अभी हमने देखा कि भारत के साथ सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, तो सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? बांग्लादेश की। और सबसे कम सीमा किसकी लगती है? अफगानिस्तान की। अब एक तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मैं अब आप लोगों को यही बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पाकिस्तान के साथ भारत के जो राज्य हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट पे आता है लद्दाख। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने लिख दिए हैं, जहाँ जहाँ देश हैं वहीं वहीं मैंने स्टेट लिखे हैं। यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान के साथ जो भारत के स्टेट सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पे लद्दाख,
फिर जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, फिर राजस्थान और लास्ट गुजरात। तो पाकिस्तान के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। अब बार बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएंगे, और मैपिंग के थ्रू याद करेंगे तो तभी याद हो पाएंगे, वरना ऐसे रटोगे तो याद नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही नोट करना जैसे मैंने किए हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता रहेगा, इससे ना एकदम से ऐसे एक साथ ना मिलेंगे नहीं, अलग अलग देश के साथ अलग अलग लिखेंगे। तो अब एक तरीके से ऐसे भी आ सकता है, ये सारे ऑप्शन दे देगा आपको, और क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ किस राज्य की लगती है? ये सभी ऑप्शन होंगे आपके पास। तो उस क्रम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो राजस्थान की लगती है। आप नोट कर लें अपने तरीके से, सर्वाधिक सीमा राजस्थान की स्पर्श करती है। अब अफगानिस्तान देश आता है ऊपर पाकिस्तान के, तो अफगानिस्तान के साथ भारत का एकमात्र राज्य सीमा स्पर्श करता है, वो है लद्दाख। तो अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला भारत का स्टेट कौन सा है? लद्दाख, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। आगे चलते हैं, ये यहाँ आपको पता ही है नेपाल है, तो नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? फर्स्ट नंबर पे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ऐसे ऊपर तक निकल जाता है, और ये जो ऊपर उठा हुआ आ गया ये सिक्किम। तो बांग्ला यहाँ नेपाल के साथ भी भारत के कितने राज्य सीमा स्पर्श करते हैं? 5। और इन 5 राज्यों में भी सर्वाधिक जो सीमा लगती है नेपाल के साथ वो बिहार की लगती है। किसकी लगती है? बिहार की। आगे चाइना के साथ भी भारत के 5 राज्य सीमा स्पर्श करते हैं। नंबर फर्स्ट पे लद्दाख, यहाँ लद्दाख आ जाता है, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर सिक्किम, और इधर लास्ट में जाकर के अरुणाचल प्रदेश। ये जो एरिया ये अरुणाचल प्रदेश है, ये सारा यहाँ आकर के अरुणाचल प्रदेश। इन 5 राज्यों में भी सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो अरुणाचल प्रदेश की लगती है। इन 5 राज्यों में भी सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? अरुणाचल प्रदेश की। आगे चलते हैं, यहाँ आपका आ जाता है भूटान। भूटान के साथ भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं, स्पर्श करते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्य सीमा बनाते हैं। इन 4 राज्यों में भी सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो असम की लगती है। यहां आ जाता है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा को भी 5 राज्य स्पर्श करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें भी सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो पश्चिम बंगाल की लगती है। एक यहीं पर क्वेश्चन नोट कर लें, एक क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य है जो 3 ओरों से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो वो कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 ओरों से घिरा हुआ, 3 तरफ से घिरा हुआ है, पूरी तरीके से कवर्ड है 3 तरफ से। तो यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? ये 5 राज्य सीमा बनाते हैं। इन 5 राज्यों में भी सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल की लगती है। और 3 ओर से 3 तरफ से घिरा हुआ कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। लास्ट में चलते हैं, ये म्यांमार आ जाता है। म्यांमार के साथ भी 4 राज्य भारत के सीमा स्पर्श करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनमें भी सर्वाधिक जो सीमा स्पर्श करने वाला राज्य है वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो सर्वाधिक सीमा सबसे अधिक पाकिस्तान के साथ कौन स्पर्श करता है? राजस्थान। यहाँ तो लद्दाख एकमात्र है ही बेचारा। और यहाँ नेपाल के साथ सबसे सर्वाधिक सीमा कौन स्पर्श करता है? बिहार। चाइना के साथ सबसे सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा स्पर्श कौन करता है? असम। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा स्पर्श कौन करता है? पश्चिम बंगाल। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा स्पर्श कौन करता है? अरुणाचल प्रदेश। आप चाहो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हमने देखा कौन सा राज्य भारत का किस किस देश की सीमा को स्पर्श करता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे हैं, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार।
आप जरा ध्यान दें थोड़ा। सबसे पहले हमें भारत की स्थिति समझनी होगी। तो भारत की स्थिति समझने के लिए मैं एकदम जल्दी से थोड़ा सा शॉर्टकट में ज़रा आपको बता देता हूँ। आप इधर देखें, सबने देखी होगी पृथ्वी ऐसी है, पृथ्वी गोल है, पूरी तरीके से गोल नहीं है। पृथ्वी बना दी मैंने। अब पृथ्वी को एक रेखा दो भागों में बांटती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। सबसे पहले ये बात जान लो कि पृथ्वी पर जो पड़ी रेखाएं हैं, ऐसे इस तरह से पड़ी रेखाएं, पृथ्वी पर जो पड़ी रेखाएं हैं उनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, और पृथ्वी पर जो ऐसे खड़ी रेखाएं काटी जाएंगी वो देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, तो ये कौन सी रेखा हुई? ये अक्षांश रेखा हो गई। तो इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक ऊपर का पार्ट, ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। तो ये कौन सा गोलार्ध हो गया बच्चों? उत्तरी गोलार्ध। और ये कौन सा हो गया? नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। एक पृथ्वी और बना करके दिखा देता हूं मैं, छोटी सी यहां बना करके दिखा देता हूं ऐसे। अब एक रेखा ऐसे खड़ी काटी गई है, इसको कहते हैं देशांतरी रेखा। कौन सी कही जाती है? देशांतरी। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा भारत पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो पार्ट है, इधर का पार्ट कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, इधर का पार्ट कहलाता है ये पश्चिमी गोलार्ध, और इधर का जो कहलाता है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। ठीक है जी, तो मैंने अलग अलग बता दिया आपको। अब यहां पर मैं काटने जा रहा हूं। देखिए इधर, ये तो ऊपर का उत्तरी हो गया, ये नीचे का दक्षिण गोलार्ध हो गया, और ये मैंने देशांतर रेखा काट दी। ये देशांतर रेखा के इधर का पार्ट। अब आप अक्षांश रेखा को एक टाइम को भूल जाइए, आप इस रेखा पे ध्यान दीजिए। इधर का पार्ट कौन सा हो गया? पश्चिमी गोलार्ध, और इधर का पार्ट कौन सा हो गया? पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो ये जो पार्ट हो गया, देखिए अब ये उत्तरी और ये दक्षिणी, इधर का पश्चिमी और ये इधर का पूर्वी। तो उत्तरी और ये इधर का पूर्वी। तो ये कौन सा, ये जो गोला होगा, ये जो खाना है, ये कौन सा कहलाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ये कहलाएगा उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ये कहलाएगा दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध, और ये कहलाएगा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। अब भारत जो स्थित है, भारत कहाँ स्थित है? यहाँ पर। अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अब ऐसे ही और रेखाएं काटी गई हैं इस तरीके से, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे। तो भारत जो स्थित है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बना करके आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से भारत स्थित है यहाँ उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार, यहाँ पर एक लाइन काटी गई है 8 डिग्री 4 मिनट पे, 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, मैं भी बताता हूँ आपको। तो आप समझ गए होंगे कि भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर चलेंगे, 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 3 डिग्री अक्षांश रेखा, 4 डिग्री अक्षांश रेखा। तो ऐसे ही एक रेखा काटी गई है 23.5 डिग्री पर। कितने डिग्री पर काटी गई है? 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा काटी गई है उसको कहते हैं कर्क रेखा। ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये है आपकी कर्क रेखा। ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध में काटी गई है, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। इस चीज को नोट कर लें आप। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लें अपनी अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे चाहे वैसे कर लें। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो मैं आपको बता रहा हूं। अक्षांशीय विस्तार पहले देखेंगे हम लोग। अक्षांशीय विस्तार।
अक्षांश जो विस्तार है भारत का वो यहाँ से, मैंने बताया अभी आपको कि 0 डिग्री के ऊपर चलेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ पर आता है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट भारत का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होकर के ऊपर तक जाता है 37 डिग्री 6 मिनट तक। यानी कि भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसी तरह से देशांतर विस्तार देखते हैं। इसी तरह से देशांतरी विस्तार देखते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार अर्थात ऐसे खड़ी रेखाओं पर जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। तो अक्षांश विस्तार कितना हुआ? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरी विस्तार कितना हुआ? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं भारत का। अच्छा, एक बात और बता देना चाहता हूं कि भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर जो दूरी है, उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है सारी टोटल, वो मैं आपको लिखा देता हूं यहां इस तरह से। ये समझ लो कि ये उत्तरी पॉइंट है भारत का, ये दक्षिणी पॉइंट, ये भी मैं लिखा देता हूं अभी आपको कि भारत का, यहीं पर नोट करा देता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले भारत का उत्तरी बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहले भारत का उत्तरी बिंदु, भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो यहां पर है। भारत का उत्तरी बिंदु का नाम जो है वो है इंदिरा कॉल। तो भारत का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का नहीं देख रहे हैं हम, मुख्य भूमि का अलग बताऊंगा मैं। सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, और सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु। सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यहां पर आकर के ये सबसे पूर्वी बिंदु है, वो पड़ता है किबिथु। किबिथु ये सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती। इसी के अलग अलग नाम मिलते हैं, गौर माता ही मिलता है, लेकिन गुहार मोती। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल। यहां सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है? इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। यहां पर आकर के, ये मुख्य भूमि का नहीं है, अभी बताऊंगा मैं इसको। मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो है कैप कोमोरिन, कन्याकुमारी जिसको कहते हैं, कैप कोमोरिन। यहां लिख देता हूं मैं ऊपर, कैप कोमोरिन। ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, कैप कोमोरिन। लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु अगर देखेंगे तो अंडमान निकोबार के नीचे पड़ता है यहां इंदिरा पॉइंट। तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी किबिथु, और सबसे पश्चिम बिंदु गुहार मोती। अगर आता है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट तो कैप कोमोरिन या कन्याकुमारी। ओके, तो हम लोगों ने देखा अक्षांश विस्तार, देशांतरी विस्तार, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पश्चिम बिंदु। अब यहीं पर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, अलग बना करके दिखा देता हूं मैं यहां पर आपको। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। भारत की जो उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है? तो उत्तर, अगर हम उत्तर से दक्षिण देखते हैं तो वो है 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम जो लंबाई है, दूरी है, वो 2933 किलोमीटर। ये यहां से, अगर हम यहां से यहां तक जाते हैं, सबसे पश्चिम से सबसे पूरब तक जाते हैं, पूर्वी बिंदु तक जाते हैं, तो कितने किलोमीटर पड़ता है हमें? 2933 किलोमीटर। और यदि हम सबसे उत्तरी बिंदु से सबसे दक्षिण बिंदु तक आते हैं तो वो कितना पड़ता है हमारा? 3214 किलोमीटर। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का नहीं, मुख्य भूमि का कैप कोमोरिन, लेकिन सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अंडमान निकोबार के नीचे इंदिरा पॉइंट। सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु,
सबसे दक्षिणी बिंदु ग्वार मोती। अब हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा का नाम बताइए। भारत के बीचों बीच से होकर जो रेखा गुजरती है उसका नाम है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अभी मैंने बताया था आपको, इस तरीके से बना करके दिखाया था। 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी, इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो रेखा होकर गुजर रही थी उसका नाम था कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है और ये कितने डिग्री पर काटी गई है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। हम उन 8 राज्यों को मैप के द्वारा समझेंगे। आप अपने अपने मैप में देखते चलें, मैं बताता चलूंगा आपको। सबसे पहले गुजरात, नंबर 1 गुजरात। नंबर 2 यहीं से आगे बढ़ेंगे राजस्थान, राजस्थान। नंबर 3 यहां बीच में सेंटर में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नंबर 4 मध्य प्रदेश के आगे चलेंगे छत्तीसगढ़। क्रम से बता रहा हूं मैं आपको। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद चलेंगे झारखंड, झारखंड के आगे चलेंगे, यहां पर पड़ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद ये बांग्लादेश आ जाता है। फिर यहां आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। और त्रिपुरा के आगे आता है फिर मिजोरम। यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रखे जाते हैं एग्जाम में। कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से स्टेट हैं वो भारत के? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है भारत की। अब इसी तरह से भारत की मानक समय रेखा है। भारत की मानक समय रेखा जो है वो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है। मानक समय रेखा, ये भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा माना गया है। ये भारत के, ये जो मानक समय रेखा है ये भारत के, अब पहले इलाहाबाद था, अब प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। और एक स्थान और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कहीं कहीं पर यह भी मिलता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से। तो भारत की मानक समय रेखा किस रेखा को कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। कहां से होकर गुजरती है? प्रयागराज के नैनी और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत के किन किन स्टेट से होकर के ये जो मानक समय रेखा किन किन स्टेट से होकर के गुजरती है? तो मानक समय रेखा भारत के सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां से ऐसे निकलती है, इस तरह से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। मैं लिख देता हूं आपके लिए यहीं पर। तो मानक समय रेखा जो है कहां कहां से होकर गुजर रही है भारत? ये जो मानक समय रेखा है सबसे पहले एंटर करती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। फिर एंटर करती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद नीचे आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद आता है उड़ीसा, उड़ीसा में एंटर करती है। उड़ीसा के बाद एंटर करती है आंध्र प्रदेश में। तो मानक समय रेखा भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 5 स्टेट से। जबकि कर्क रेखा कितने स्टेट से होकर गुजरती है? 8 स्टेट से। मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में आपस में काटते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। कर्क रेखा और मानक समय रेखा जो है एक दूसरे को आपस में छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ठीक, क्लियर?
तो मानक समय रेखा कितने स्टेट से होकर गुजरती है भारत के? 5। और कर्क रेखा 8। दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? छत्तीसगढ़ में। और आज के लिए बस इतना ही वीडियो, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक जानेंगे। भारत की तटीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा। हम भारत का पहले इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, भारत के बारे में सामान्य जानकारी ले रहे हैं पहले, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। यानी कि मैं तुम्हें फैक्चुअल चीज़ें जो पैट के मतलब की हैं वो सभी आपको सिलेबस में जो भी हैं वो सारे टॉपिक्स में आपके कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपके साथ रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।